विशालकाय ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में उल्कापिंड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं और ये सभी उल्कापिंड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ब्रह्मांड में गतिशील है और ये उल्कापिंड कभी कभी आगे बढ़ते हुए किसी ग्रह से टकरा भी जाते हैं। हालांकि सौर मंडल में ज्यादातर उल्कापिंड जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी फोर्स में फंस जाते हैं और जुपिटर ग्रह से टकराकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर एस्टेरॉयड जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी फोर्स में फंसकर उससे टकराकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एस्टेरॉयड इतने ढीठ होते हैं कि वो धरती के बेहद नजदीक आ जाते हैं, जिससे उनका हमारी धरती से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ही एक उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती से टकरा सकता है। दोस्तों, उस उल्कापिंड का नाम है द एपोफिस एस्टेरॉयड। यह उल्कापिंड हमारी धरती से इतने करीब से होकर गुजरने वाला है कि इसके हमारी धरती से टकराने की संभावना काफी ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं इस उल्कापिंड के बारे में कि आखिर यह उल्कापिंड की कितनी रफ्तार होगी और यह हमारी धरती से कहां टकराएगा, और अगर ये हमारी धरती के करीब से होकर गुजरा तो हमारी धरती से कितनी दूरी से गुजर सकता है और इसका डायमीटर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में इस उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारी धरती के लिए खतरा बना उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस उल्कापिंड का नाम है द एपोफिस एस्टेरॉयड। इस उल्कापिंड का रफ्तार है, वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतरिक्ष में यह उल्कापिंड 34 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है और इसका ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि 2029 में 13 अप्रैल 2029 में यह हमारी धरती के बेहद नजदीक होगा। यह इतना नजदीक होगा कि इसे बिना किसी यंत्र के आसमान में आसानी से देखा जा सकेगा और आप इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस उल्कापिंड का डायमीटर लगभग 360 मीटर है, यानी ये कह सकते हैं कि ये उल्कापिंड काफी बड़ा है और इतना बड़ा उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराएगा तो भयानक तबाही होगी। कुछ दिन पहले नासा के सेंट्रल सिस्टम वैज्ञानिक एड मोयर ने कहा था कि यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराता है तो आधी से ज्यादा धरती पर से जीवन को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धरती की तरफ आने वाले खतरों पर कड़ी नजर रखती है नासा का सेंट्रल सिस्टम उन सभी उल्कापिंडों पर अपनी कड़ी नजर रखता है और उसे लगातार ट्रैक किया जाता है और उस उल्कापिंड के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है जो हमारी धरती के लिए खतरा बने हुए हैं। अगर आने वाले नासा के सेंट्रल सिस्टम के अनुसार आने वाले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती के लिए खतरा हैं, जो हमारी धरती से टकरा सकते हैं, जो हमारी धरती पर से जीवन का अंत कर सकते हैं। अगर ऐसा बड़े आकार का उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती पूरी तरह से आग में धधक रही होगी और उस दिन हमारी प्यारी धरती पर हम इंसानों के दौर का आखिरी दिन होगा। खैर, ये तो मात्र एक कल्पना है जो भविष्य में कभी भी हो सकती है, लेकिन 13 अप्रैल 2029 में हमारी धरती के बेहद नजदीक से गुजरने वाला उल्कापिंड हमारे वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस उल्कापिंड की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि 1 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर सकता है और इतनी तेज रफ्तार से अगर ये उल्कापिंड हमारे धरती से टकराया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों, ये उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है और अंतरिक्ष की दुनिया में ये दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अरबों खरबों किलोमीटर का फासला तय करने वाले उल्कापिंडों के लिए 31,000 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखते हैं। इनकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन हुआ तो यह हमारी धरती से टकरा सकते हैं और इतना करीब से यह उल्कापिंड हमारी धरती से गुजरेगा कि हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स भी इसे अपने ओर आकर्षित कर सकता है और वैज्ञानिकों के अनुसार इन सभी की आंकड़ों को मिलाने पर इसके हमारी धरती से टकराने की संभावना लगभग 5% है, यानी ये हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस उल्कापिंड का ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा है कि अगर 13 अप्रैल 2029 को यह उल्कापिंड हमारी धरती के से नहीं टकराया और धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजर जाता है तो अगली बार इसके ऑर्बिट पीरियड 2036 में
हमारी धरती से ये निश्चित ही टकरा जाएगा, क्योंकि यह उल्का पिंड का ऑर्बिट पीरियड काफी रहस्यमय है। इसके ऑर्बिट पीरियड को वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी उल्का पिंड जब हमारी धरती के करीब से होकर गुजरता है तो वो दोबारा हमारी धरती के करीब नहीं आता है या फिर बेहद दूर से गुजरता है। लेकिन इस उल्का पिंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका उल्का पिंड जहां तक वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है कि घूम फिर कर 2036 में फिर से हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि यह उल्का पिंड अगर हमारी धरती से टकराएगा तो कितना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कोई उल्का पिंड 25 मीटर से बड़ा होता है तो वह हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के अनुसार 25 मीटर के छोटे उल्का पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण से हवा में जलकर नष्ट हो जाते हैं और हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब बड़ा आकार का उल्का पिंड हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारी धरती के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। वह इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके टकराने से इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हमारी पूरी धरती पर रेडिएशन फैल जाएगा और पूरी धरती पर से जीवन का अंत हो सकता है। 13 अप्रैल 2029 में आने वाला उल्का पिंड अगर किसी सुनसान जगह पर या फिर सहारा जैसे रेगिस्तान में गिरता है तो कम से कम नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर यह उल्का पिंड किसी समुद्र में गिरता है तो समुद्र में इतना भयानक तूफान आएगा, इतनी भयानक ऊपर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी कि सबसे पहले समुद्र में मछुआरे और बड़ी बड़ी शिप जो ट्रांसपोर्ट शिप होती है उन सबको डुबो देगा और समुद्र के किनारे बसने वाले दुनिया में जितने भी शहर है, छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, सबको डुबा देगा और लाखों लोगों की जाने जाएगी। लेकिन अगर ये उल्का पिंड किसी शहर पर गिरता है, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर पर गिरता है, न्यूयॉर्क जैसे शहर पर गिरता है, तो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जाने जाएगी। यानी कि ये उल्का पिंड जहां कहीं पर भी गिरेगा तो धरती पर भारी तबाही मचाएगा, महाप्रलय लाएगा। लेकिन दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इसके हमारी धरती से टकराने की संभावना 5% है। अगर यह हमारी धरती से करीब से होकर गुजर गया तो 2036 में फिर से यह हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा 13 अप्रैल 2029 को है, क्योंकि 2029 को यह उल्का पिंड हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। ऐसे में या तो हमारी धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंसता है, यानी गुरुत्व आकर्षण में फंसेगा, तो हमारी धरती पर इसके गिरने की संभावना है। लेकिन अगर यह उल्का पिंड धरती से करीब से होकर गुजर जाता है तो दोबारा हमारी धरती के करीब 2036 में आएगा। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले खतरों और अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को